अक्सर ऐसा लगता है ना, कि जीतने के लिए चिल्लाना जरूरी है और अपनी बात मनवाने के लिए बहस करनी ही पड़ती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े जवाब बिना एक शब्द कहे भी दिए जा सकते हैं? तो आज की ये जो कहानी है वो मौन की उसी शक्ति के बारे में है, जो शोर से भरी इस दुनिया में शायद हमारा सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई बहस करना ही जीतने का अकेला रास्ता है, या फिर ताकत का कोई और रूप भी है जो शायद हमें पहली नज़र में दिखाई नहीं देता। चलिए इस सवाल का जवाब एक कहानी से ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है मगध देश के एक बहुत ही व्यस्त नगर से, जहां सुमित नाम का एक नौजवान रहता था। अब सुमित बहुत मेहनती था, पर उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती थी। सुमित की दिक्कत पता है क्या थी? उसका अपना ही स्वभाव। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था और वो हर बात पर बहस करने लगता था। मतलब अगर कोई उसे एक शब्द कह दे तो वो बदले में चार सुना देता था। बाजार हो, घर हो, दोस्त हो, उसकी बहस हर किसी से होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि चुप रहना कमजोरी की निशानी है। पर इस बाहरी ताकत की एक कीमत चुकानी पड़ रही थी, अंदर ही अंदर। हर रात जब वो सोने जाता तो उसका मन एकदम बेचैन रहता। दिन भर की बहसें, वो कड़वे शब्द, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिशें, ये सब उसके दिमाग में घूमती रहती। उसे पछतावा भी होता, पर अगले दिन सब कुछ फिर से वैसा का वैसा ही। और फिर एक दिन सुमित अपने ही बनाए इस तूफान से पूरी तरह थक गया। उसे ये बात समझ में आ गई कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो उसे कहीं नहीं ले जाएगा। और बस मन की शांति की तलाश में वो नगर के बाहर बने बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी सारी समस्या बता दी। उसने कहा, तथागत, मैं अपने गुस्से और अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाता। मैं बहस नहीं करना चाहता, पर मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। मुझे बस शांति चाहिए। उसकी आवाज में एक गहरी थकान और हताशा थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सुमित की पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा कि शांति बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, उसे तो अपने अंदर ही खोजना पड़ता है। और इसके लिए उन्होंने सुमित के सामने एक उपाय रखा, एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी? बुद्ध ने कहा, अगले 7 दिनों तक तुम इसी आश्रम में रहोगे, लेकिन तुम्हें एक मौन व्रत रखना होगा। एक भी शब्द नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सुमित को लगा ये तो बहुत आसान काम है, और उसने फौरन शर्त मान ली। लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं था जितना सुमित ने सोचा था। असली लड़ाई बाहर की दुनिया से थी ही नहीं, बल्कि उसके अपने मन के अंदर के शोर से थी। तो चलिए देखते हैं कि इन 7 दिनों में आखिर हुआ क्या। तो पहला दिन बहुत मुश्किल था। उसे आश्रम में हर किसी के काम में गलतियां दिख रही थीं, और उसके अंदर उन्हें ठीक करने के लिए शब्दों का एक तूफान सा उठ रहा था। तीसरे दिन तक आते आते बोलने की बाहरी इच्छा तो कम हो गई, लेकिन दिमाग का शोर और बढ़ गया। पुरानी लड़ाइयां, पुरानी बातें सब मन में गूंजने लगी। 5वां दिन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक राहगीर ने उसे बिना किसी वजह के बुरा भला कहा, लेकिन बोल न पाने की वजह से सुमित ने सिर्फ एक गहरी सांस ली, और उसने महसूस किया कि गुस्सा आया और चला भी गया। उसने प्रतिक्रिया न देने की शक्ति को पहली बार जाना। और 7वें दिन जब बाहरी और भीतरी दोनों शोर शांत हुए, तो उसने पहली बार अपनी आत्मा की आवाज। 7 दिन पूरे हो गए और सुमित बुद्ध के पास गया। वो अब एक बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, और सुमित के जवाब में ही इस पूरी कहानी का निचोड़ छिपा था। सुमित ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, पहले मैं दूसरों के शोर से परेशान था, अब मुझे समझ आया कि असली शोर तो मेरे ही अंदर था। तब बुद्ध ने समझाया कि असली मौन सिर्फ होठ बंद रखना नहीं है, बल्कि अपने अंदर चल रहे बेकार के विचारों के बहाव को रोकना है। बुद्ध ने आगे एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, बहस आग की तरह है और मौन पानी की तरह। जो मौन रह सकता है वो दुनिया की किसी भी बहस की आग को बुझा सकता है, क्योंकि याद रखना, आग को आग से नहीं, पानी से ही बुझाया जाता है। तो सुमित को जो मिला वो सिर्फ शांति नहीं थी, वो थी असली ताकत। चलिए अब देखते हैं कि इस ज्ञान ने उसकी जिंदगी को कैसे बदल दिया और हम सब इससे क्या सीख सकते हैं। जब सुमित वापस शहर लौटा तो वो पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां वो एक शब्द के बदले 4 सुनाता था, अब अगर कोई उसे उकसाता तो वो बस मुस्कुरा देता। और कमाल की बात ये थी कि उसकी ये चुप्पी सामने वाले के गुस्से को भी शांत कर देती थी। उसकी चुप्पी में अब उसके शब्दों से कहीं ज्यादा वजन था। तो इस
पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि एक कवच है और इसे आजमाया जा सकता है। दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठना, कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस महसूस करना और देखना कि क्या होता है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हो सकता है कि जिन जवाबों को हम इतने शोर में बाहर ढूंढ रहे हैं वो असल में हमारे अंदर की खामोशी में ही हमारा इंतजार कर रहे हों। जरा सोचिए, उस खामोशी में कौन से जवाब मिल सकते हैं।